गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक मेरी वीडियो शॉर्ट आती है और एक बिजनेस स्टडीज का एक शॉर्ट्स भी दिन में एक बार जरूर आता है। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे पार्ट्स यूट्यूब पे अपलोड हैं। अगर प्रीवियस पार्ट्स में कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो आप जाके देख सकते हैं, जो इस समय ये वाला पार्ट्स देख रहा है। और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आज, जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका ना एडमिशन में बहुत ज्यादा रोल है, एडमिशन रिटायरमेंट। इस टॉपिक का लिंक एक मैंने पढ़ाया था इससे पहले प्रीवियस क्लास में, जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, वो है वर्कमैन कंपनसेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों जो पॉइंट हैं आपके समझ लो, जो एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ोगे वहां पे यूज करेंगे इसको। एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो आपकी गिनती की 4 या 5 एडजस्टमेंट आती हैं, जिसमें से 2 एडजस्टमेंट तो यही हो गई। कई बार आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की आ जाती है, कई बार वर्कमैन कंपनसेशन की आ जाती है, कई बार दोनों भी आ जाती हैं, बट एक तो आती ही आती है, अधिकतर अधिकतर आती है। तो इसके बिना ये क्वेश्चन अधूरे हैं, तो इसलिए जरूर कर लीजिए, ध्यान दीजिए। इसका कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन का किया था, ऐसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का है। बेसिकली होता क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, जो समझाना चाह रहा हूँ वो होता क्या है कि हमने एक इन्वेस्टमेंट बनाया और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमने एक रिजर्व भी बना दिया, प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व में डाल दिया। मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वेरी करता रहता है, बढ़ता घटता रहता है, कभी गिर गया कभी बढ़ गया। तो जब बढ़ता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो प्रॉफिट हो रहा है, तब हमें इसको प्रोविजन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है, तो उस लॉस को कौन बियर करेगा? उसके लिए हमने क्या बनाया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या कहता है कि जितने तक का रिजर्व बनाया है इतने तक का ही लॉस हम बियर कर सकते हैं बस। जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का है? 4 लाख का है क्वेश्चन में देखो, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का बनाया हमने? 36,000 लायबिलिटी में। ये 36,000 का प्रॉफिट जो है ये पुराने पार्टनर के पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई तो उस लॉस को ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कवर करेगा। लेकिन कहां तक? 36,000 तक। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान लेते हैं 4 लाख की, 3.5 लाख रहेगी। कितनी रहेगी? 3.5 लाख रहेगी। तो कितने का इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ? 50,000 का। तो 36,000 तो हम यहां से पूरा करेंगे, बाकी 14,000 का जो लॉस हुआ उसको रिवैल्यूएशन में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? ठीक है। तो ये केसेस मैंने आपको बताता रहता हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तब क्या होगा, बराबर होगी तो क्या होगा, घट गई तो कितना होगा, और ज्यादा गिर गई तब क्या होगा। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आए तब क्या होगा। तो ये केस है, इनमें 5 केस हैं, 5 केस बनते हैं। इन 5 केसेस को 1 बाय 1 समझते हैं, और ये क्वेश्चंस जरूर नोट कर लीजिए, इसी से आपका सारा क्वेश्चन होना है। तो पहली एंट्री देखो क्या कह रहा है। केस 1, व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे एबीसी पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका 4-3-2, नया रेशियो है 2-3-4। क्योंकि चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको 2 रेशियो आपको गिवन होंगे। लेकिन मैंने आपको कहा था चेंज इन पीएसआर में आपको इस चीज का ध्यान रखना है, नए प्रॉफिट रेशियो को आप इग्नोर कर दोगे, क्योंकि पुराने पार्टनर के जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो पहली एंट्री देखें, हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है, तो ये जो 36,000 का जो प्रॉफिट है ये पुराने पार्टनर का है, और पुराने पार्टनर के पुराने रेशो में ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तब जो जर्नल एंट्री पास होगी, ये लायबिलिटी साइड हमारी क्रेडिट होती है, ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी पहली एंट्री, केस 1, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू डीज कैपिटल, और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व credited in old partner in old रेशियो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होगा? ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट कितनी है? ये 36,000 है, और 36,000 को बांट दो 4-3-2। कौन सा रेशियो है हमारा?
4 3 2, 4 3 7 और 2 9। 36,000 को 9 से डिवाइड करो तो 4,000 आएगा। 4 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 16,000 और 12,000 और 8,000। क्या ये एंट्री सबको समझ में आ गई? क्लियर है अंगद? चलिए, केस 2 क्या कह रहा है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4 लाख है। अरे भाई पहला केस में क्या है? 4 लाख। तो 4 लाख है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी नहीं, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट किसका है? पार्टनर्स का। तो केस 1 और केस 2 की एंट्री है सेम है। केस 2 क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगे, एंट्री वही रहेगी। समझ में आ गया? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 4। मार्केट वैल्यू कितनी है? 4। तो जब ना तो प्रॉफिट हुआ ना हमें लॉस हुआ, तो जितना भी रिजर्व है ये पार्टनर हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अगला देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 3/80। गिर गया या बढ़ गया? कितने से? 18,000। रिजर्व कितना है? तो 36 में से 18,000 का लॉस तो बेयर कर लो, बाकी 18,000 को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एंट्री पास हो जाएगी केस 3। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन टू इन्वेस्टमेंट, ये कितना है? 36। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से गिरी? 18,000। ठीक है, और बाकी बच्चे हुए 18,000 में किस रेशो में बांट देंगे? ओल्ड रेशो में। क्या बन जाएगा? टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू रुपीज 3,82,000। ठीक है, कुछ कह रहे हो? ठीक है, एंड एक्सेस रिजर्व IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ठीक है, अब बांटो। 8,000, 6,000, 4,000। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, केस 4, मार्केट वैल्यू बढ़ गई या घट गई? कितने से? फायदा हुआ नुकसान? फायदा हो गया जी। अब तो कितने का फायदा? 36,000 का फायदा हुआ। अब 36 का तो ये वाला फायदा हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अच्छा, जब नुकसान हो रहा था तो कहां ले जा रहे थे? रिवैल्यूएशन में। भाई कहां तक का लॉस बियर कर सकते हैं हम? 36,000। 36,000 से ज्यादा का लॉस अगर बियर करना है तो कहां ले जाना है? रिवैल्यूएशन। तो जब लॉस को रिवैल्यूएशन में ले जा रहे हैं तो प्रॉफिट को कहां ले जाओगे? रिवैल्यूएशन में। अब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ गई ना, और कितने से बढ़ गई? 36,000 से। तो पहले तो क्या करोगे? पहले केसेस में ये वाला रिजर्व एज इट इज बांट दो, ये जो एंट्री है एज इट इज बांट दो। क्या करोगे? शॉर्ट्स में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। हो गया? ये आ गया 36,000 और ये आ गया 16,000, 12,000, 8,000। ये तो पहली एंट्री है। अब दूसरी एंट्री देखो, हमें इसका फायदा हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई ना। तो बढ़ने से क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जब घट रही थी तो इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था।
अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है डेबिट साइड, यानी कि एसेट साइड बढ़ रही है। एसेट साइड जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक डेबिट नहीं होगा, तब तक वो बढ़ेगी नहीं। समझ में आया? दोबारा समझाऊं, ये 4 लाख है, यहाँ 36,000 बढ़ाने हैं, तो कैसे बढ़ोगे, तो डेबिट ही तो बढ़ाओगे। एसेट साइड क्या होती है, ये साइड क्या होती है, डेबिट होती है ना। तो जब इसको इंक्रीज करोगे तभी तो ये डेबिट इंक्रीज होगा। और कितने से इंक्रीज करोगे, 36,000 से। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी से हुई, 36। ये कहाँ ले जाओगे, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कहाँ ले जाना है, रीवैल्यूएशन में। कहाँ ले जाना है, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स की वैल्यू जब भी बढ़ती है या घटती है उसे रीवैल्यूएशन में ले जाते हैं। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है एसेट्स को हम रीवैल्यूड कर रहे हैं, पहले कुछ और थी अब कुछ और है, चाहे वो घट रही है या बढ़ रही है, उसके लिए एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पे एसेट्स की वैल्यू घट रही है और बढ़ रही है। और एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है बढ़ रही है, उसका होता है रीअसेसमेंट, वो भी रीवैल्यूएशन में जाता है। लायबिलिटी का रीअसेसमेंट मतलब रीअसेस कर रहे हैं, दोबारा से असेस कर रहे हैं कि एक्चुअल लायबिलिटी क्या है, बढ़ रही है या घट रही है, तो वो भी रीवैल्यूएशन में ही जाएगा। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, वो कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन। समझ में आ गया? तो रीवैल्यूएशन में आ गया 36,000। अब ये 36,000 किसके हैं ये बताओ, पार्टनर्स के। तो अब क्या करोगे, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसे वापस क्या कर दोगे, डेबिट। चाहो तो आप ना इस एंट्री को यहाँ 2 एंट्री भी कर सकते हो। तो ये जो रिवैल्यूएशन को, इस वाली एंट्री को पहले नंबर पे लिया, इस एंट्री को दूसरे नंबर पे लिया, तब यहाँ पे रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे और 36 36 72,000 बांट दो। समझ में आया? दोबारा समझाऊं, ये जो इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री है इसको पहले नंबर पे लिया, इस वाली एंट्री को दूसरे नंबर पे लिया, तो ये जो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो IFR डेबिट 36, रिवैल्यूएशन डेबिट 36 36 कितना हो गया, 72, और ये 72,000 बांट देना इन दोनों में। अब अलग अलग बांट रहे हो, बस ये इसको एंट्री को 3 बार कर रहे हो, ठीक है। एंट्री क्या बन रही है आपकी, देखो यही तो बन रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। अब देखो 36,000 को फिर दोबारा बांट रहे हो आप, कितना, 16, 12 और 8। इससे अच्छा है 32,000, 24,000 और 16,000 ऐसे लिख दो, तब आपकी एक एंट्री बच जाएगी। समझ में आ गया? केस 4। अब केस 5 बच रहा है, ऑनलाइन वीआर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस वाले पोर्शन को रब करूंगा। तो केस 5 करा देते हैं। केस 5 बहुत आसान है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो, इससे केस 4 में तो बढ़ रही थी, सेम इसी पोजीशन पे आ जाओ, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है, और गिर भी कितनी रही है, देखो 4 लाख से इन्वेस्टमेंट पहुंच गया 3,46,000, 3,46,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट गिर गया 54,000 से। 54,000 से गिरा है तो 36 का तो हमने लॉस बियर कर लिया, बाकी का जो बचा हुआ लॉस है कितने का, 18,000 का, ये लॉस हो गया, इसको ले जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां ले जाएंगे तो एंट्री बन जाएगी, पहली एंट्री में वही कर देता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, और IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से, 18, IFR कितने से, 36, तो ये कितना हो गया, 54 आ गया। लॉस कितने का हुआ हमें, 18,000 का। इस 18,000 के लॉस को कहां ले जाएंगे बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो ले गए, अब पार्टनर्स कैपिटल को नहीं दोगे, तो क्या लिखोगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये कितना जाएगा, 8,000, 6,000, 4,000, तो ये आ जाएगा 18,000। कितना जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और ऑनलाइन में इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। एक क्वेश्चन कराता हूं TS ग्रेवाल का, तो क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
तो 16 है ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, डिसाइड शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 2:3:5, गिव द जनरल एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है आपका पुराने वाला है और नए वाला है। इसमें हमें नए वाले से तो कोई लेना देना है नहीं, पुराने वाले से ही मतलब है। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो है वो रहेगी 95,000, जबकि बुक में हमारी है 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 16 PS ग्रेवाल, इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1 लाख और मार्केट वैल्यू 95,000 है और IFR है 20,000। तो यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है? 5,000। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 95 का रह गया, 5,000 का लॉस हुआ। 5,000 के लॉस को आपने कहाँ से कवर किया? 20,000 से। तो एंट्री क्या बन जाएगी? IFR अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 टू इन्वेस्टमेंट कितना? 5 और बाकी बांट दो पार्टनर्स में। पार्टनर कौन कौन है इसमें? A B C। तो A इज कैपिटल, B इज कैपिटल, C इज कैपिटल। 15,000 को बांटो, 5 और 3 8 और 2 10, 1500, 15 पंजे 75 और 4500 3000। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, नितिन, तरुण एंड समर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने ये करवाया था वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 लाख दे रखा है और वहाँ पे 60,000। क्वेश्चन के बाकी केसेस सेम है और फिर भी कहीं प्रॉब्लम्स आती है ऑनलाइन भी, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, उसकी वीडियो बना के जरूर दूंगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो बलूनी सर के नाम से। यूं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।